सामने दी वकार अज मेरा भी दिल किया कि सियासी टच पा दिए ये कड़ाकेदार मुकाबला माशाअल्लाह अजकल हो रहा जी। एक पासे इमरान खान नियाजी ते एक पासे जनाब PDM भी कह लो ते बिलखसूस शहबाज शरीफ ते नवाज शरीफ ना वाह कड़ाकेदार मुकाबला दोवां घरां दा तकरीबन बड़ी देर तो ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਤੇ ਸਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹਾਲ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ MP ਹੋਣ ਜਾਂ MNA ਹੋਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੜਾਕੇਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ कि जनाब दे गोश गुजार करना चाहना कि छोटा जा मेरा भी पैगाम सुन लो सियासी टच में भी एक पा दिया वो जनाब कि एक पास वेखो जनाब अली माशाअल्लाह हैं सारे हाजी ये सारे हाजी ने वो भी हाजी उस तो वड्डा हाजी पहले हाजी साहब कहते जनाब मेरे तो वड्डा मुल्क दा खैर खाई कोई नहीं जनाब मैं माइशत नूं जनाब इंज कर रहा जनाब ये कर देंगा वो कर देंगा और आबान जनाब है जनाब सेहत कार्ड आ रहा है जनाब ए आ रहा ते पहुंचो कि जो ये कंपनी आई जनाब कुछ भी नहीं सारा कुछ खा गया ते जो वो सी ते एक सारी कौम निकली जनाब महंगाई होगी ते फिर जनाब अली सारी कौम हूं वेदी पई भी हाल की है यार ये निक्के हाजी साहब आए ते जनाब अली मुकाबला फिर कड़ाकेदार होया कि हुण महंगाई कितों चुकी माइशत ते किथे लै गए उन्हें वड्डे हाजी बने बैठे जनाब असी मुल्क दे खैर खां कौम दे खैर खां उधर चोलिस्तान कौम दा की हाल इधर सियासत दा की हाल हुण ना किसी गरीब दा फिक्र ना किसी होर दा फिक्र ना मुल्क दी माइशत दा फिक्र ना मुल्क दे लैन देन दा फिक्र मुल्क किस पासे जा रहा ते इधर जनाब की हो रहा एक पासे जनाब जिमनी इलैक्शन 20 सीटां दे हुंदे ने वो दूजे पासे पता लगता राती जनाब सारे विक गए ने वो 4-5 विक जान ते 8-10 जनाब उंज काबू कर लैन कोई ऐस होटल जनाब काबू की बैठा है कोई उस होटल काबू की बैठा है इधर इस हाजी नूं बड़ा खतरा है जनाब किते ए ना विक जान उधर वो हाजी नूं बड़ा खतरा किते ओ ना विक जान ये विच एक होर वड्डा हाजी है जिन्हों जरदारी सब तो भारी कहते ने वो जनाब सारा दा सिरा वो विच कोई ना कोई नवा ही काम पा जाता ते ना ओदे हत्थी कुर्सी आउंदी ना ओदे हत्थी कुर्सी आउंदी वो भी कुर्सी पिछे ते वो भी कुर्सी पिछे ते सारी आवाम फिर भी भोली भाली बन के ते इन्हां दे पिछे जिन्नी देर तक आवाम ना सोची समझी आपा ना समझिया ते हज़रत जी गल भी नहीं बननी भी कोई नहीं बननी इस वास्ते मैं कहना चाहना भी जे कोई आलमे दीन गल करे ते कहंदे जनाब मजहबी कार्ड पे इस्तेमाल करते ने वो कहना मैं वड्डा आशिक रसूल कहना मैं वड्डा आशिक रसूल वो इन्हां चो है केड़ा वो भी तो सामने आओ भी किसी दीन वास्ते कुछ कीता होवे किसी मस्जिद वास्ते मदरसे वास्ते उलमा वास्ते या मजहब नूं प्रमोट करने वास्ते या इस्लाम का पैगाम देने वास्ते जनाब इस पासे तो गल ही कमाल है बई इस पासे तो गल ही कोई नहीं होनी ते जो हजरत ने जनाब कोई वजीर आला ते कोई वजीर आजम ते जनाब कोई सदर ते कोई फलां इस पासे सारी कौम लगी हुई इस वास्ते मैं कहना अगर एक कुर्सी दी पारों सारा कुछ करन मुल्क तबाह हुंदा पिया होवे माइशत तबाह हुंदी पई होवे गरीब मरदा पिया मरे कोई परवाह नहीं अगर ये सारा कुछ कुर्सी वास्ते कर सकते ने तो हजरत जी फिर सोचो कुछ आप भी इस्लाम वास्ते कर लिए आखिर मरना ते है चलो इस कौम नूं ते सब कुछ भुलिया चलो आप ही याद कर लिए इस वास्ते मैं जनाब दी खिदमत अर्ज करना चाहना कि आओ इस्लाम दे नाल वाबस्ता हो जाओ ये सियासी टाचे चो बाहर निकलो जिहड़ियां मैं गल्लां तुहाडे सामने कीतियां ने गल्लां इंजी ने हजरत जी इंजी ने तुहानूं मन्नना पेगा इंजी ने ते फिर जनाबे अली तुसी जरा इस माहौल चो बाहर निकलो दसो असां सियासी टच वाले नहीं बल्कि असां ते मजहब इस्लाम वाले हाँ ते मजहब इस्लाम में चाहांगे तो गल बननी है इस वास्ते एक कड़ाकेदार मुकाबले चो जिस कौम ने पिछे जनाब असी सुबह शाम मरने ना मेरा फलां MP है मेरा फलां MNA अज वेखो की हाल है सारे वकाऊ माल बैठे ने कोई किन्ने पे लैके विकदा है कोई किन्ने पे लैके विकदा फिर असैम्बलियां
सूबाई असैंबली होवे या कौमी असैंबली होवे, किन्ने किन्नू नहीं कुछ की कुछ किया, सारे जनाब एक दूजे नू ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਹੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨਸ਼ਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੋਰ, ਤੇ ਹੈ ਜਨਾਬ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਇੱਧਰ, ਕਦੀ ਉਹ ਉੱਧਰ, ਕਦੀ ਉਹ ਇੱਧਰ, ਕਦੀ ਇਹ ਇੱਧਰ। ਜੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰ, ਜੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਸ਼ਈ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਈ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੋਰ ਪਿੱਛੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਆਓ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੱਚਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਤੋਂ, ਦੋਵਾਂ ਹਾਜੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹਾਜੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ।